Hello बच्चों, let's read this question. So the question says discuss the significance difference between the Himalayan and the peninsular rivers. हमें हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में डिफरेंस डिस्कस करना है. लेट्स सी द की कंसेप्ट इज रिवर सिस्टम इन इंडिया. जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारे रिवर्स फ्लो करती हैं और ये मेजरली दो रिवर सिस्टम्स में सम अप कर दी जाती है, ग्रुप कर दी जाती है. दैट आर द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स. लेट्स सी द आंसर. फर्स्ट इज हिमालयन रिवर्स. They rise from glaciers or spring in high mountains. They have well developed deltas. जो हिमालय रिवर्स हैं वो ग्लेशियर्स में से राइज करती हैं या हाई माउंटेन्स में से, हिमालयस में से राइज करती हैं और इनका वेल डेवलप्ड डेल्टास देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज दे आर पेरेनियल इन नेचर ड्यू टू ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ग्लेशियर्स, लॉन्गर कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द माउथ विथ हाई इरोजनल एक्टिविटी इन दी अपर कोर्सेज. अब क्या है, ये जो रिवर्स है ये पेरेनियल फ्लो करती है. पेरेनियल मतलब कि एक दूसरे के पैरेलल फ्लो करती है. हम बेसिकली जो गंगा और यमुना में देखते हैं कि ये एक लंबा डिस्टेंस पैरेलली कवर करती है. और ये जो रिवर्स है ये सेम ही टाइप के ओरिजिन से ओरिजिनेट करती है, हिमालय से ओरिजिनेट करती है और एक साथ फ्लो कर रही होती है. ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कोर्सेज कवर करती है, बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करती है ओशन तक पहुंचने के लिए, अपने जहाँ भी इनका एंडिंग होती है वहाँ तक पहुँचने के लिए. और जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से बहुत सारा सेडिमेंट, सिल्ट, सैंड एक्सेट्रा ले करके चलती है. तो ये बहुत ज़्यादा इरोजनल एक्टिविटी कॉज करती है, स्पेशली इन दी अपर कोर्सेज जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है वहाँ से. नेक्स्ट इज these rivers are good for agriculture because these carry large quantity of silt and sand with them and deposit them on the plains, thus renew the plains every year. अब ये जो रिवर है, जैसे इसके अर्लियर पॉइंट में क्या डिस्कस किया कि ये इरोजनल एक्टिविटीज़ करती हैं. तो ये जो रिवर्स है ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि जो एग्रीकल्चरल प्लेन है ये बहुत सारा अपने साथ सिल्ट और सैंड कैरी करती है, सेडिमेंट्स कैरी करती है. और ये जो सिल्ट और सैंड है ये एग्रीकल्चरली सपोर्टिव है. ये आकर के कहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, सारा ये प्लेन्स में आकर के डिपॉजिट हो जाता है और वहाँ पे ये प्लेन्स को लगभग हर साल ये प्लेन्स को रिन्यू कर देता है विद देयर डिपोजिशन. ड्यू टू देयर पेरिनियल नेचर दीज आर यूजफुल फॉर इरिगेशन. दे आर यंग स्टेज. ये जो इनका पेरेनियल नेचर है मतलब ये पैरेलली फ्लो कर रही है. अब देखिए पैरेलली फ्लो कर रही है मतलब क्या कि थोड़े थोड़े रीजन में आपको रिवर्स मिल जाएंगी. अगर ये पैरेलली फ्लो नहीं करती है तो मर्ज कर जाती या फिर किसी और पैटर्न में फ्लो करती तो इतना इजीली वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती. इस वजह से क्या है कि ये यूजफुल हो जाती है बहुत ज़्यादा इरिगेशन के लिए और एग्रीकल्चर एक्टिविटी को सपोर्ट करती है. और ये जो रिवर्स है ये यंग स्टेज में कही जाती है. नेक्स्ट इज द इंडस, द ब्रह्मपुत्र, द गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज आर मेन हिमालयन रिवर्स. मेन हिमालयन रिवर्स कौन सी कही जाती है? इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा और इनकी ट्रिब्यूटरीज को. Next is peninsular rivers. These arise from plateau and highlands, those originating in the central highlands and flowing westwards from estuaries, while those originating from the western ghats and flowing eastwards from delta. हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट है वो पेनिनसुलर रिवर्स है. ये प्लेट्यूज और हाईलैंड्स में से अराइज करती हैं. अब हमें पता है कि प्लेट्यूज के भी मेजरली दो पार्ट्स हैं, एक डेक्कन प्लेट्यू है और एक सेंट्रल हाईलैंड्स है. जो सेंट्रल हाईलैंड्स है वो थोड़ा नॉर्थवर्ड है और जो डेक्कन प्लेट्यू है वो साउथ ऑफ नर्मदा रिवर कहा जाता है. तो जो सेंट्रल हाईलैंड्स वाले रीजन्स में ओरिजिनेट होती हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करती है? वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं. और जो ओरिजिनेट होती हैं वेस्टर्न घाट्स में. वेस्टर्न घाट्स कहाँ हैं? जो वेस्टर्न कोस्ट के पास में हम छोटे छोटे हिल्स देखते हैं वो वेस्टर्न घाट्स कहे जाते हैं. तो वेस्टर्न घाट्स में जो ओरिजिनेट करती है वो फ्लो करती है ईस्टवर्ड और ईस्टर्न साइड जो है बे ऑफ बंगाल वाली साइड में जाकर के डेल्टास बनाती है. नेक्स्ट इज दे आर सीजनल एज दे ओनली गेट वाटर फ्रॉम रेनफॉल. शॉर्टर आर शैलोअर कोर्सेज विथ वेरी लिटिल इरोजनल एक्टिविटीज. एज दिस रिवर्स डू नॉट ब्रिंग मच सिल्ट देयर आर नो मेजर plains, only small delta region have fertile land for agriculture. अब हम देखते हैं कि जो हिमालयन रिवर्स है वो क्या करती है, अपने साथ बहुत सारा सिल्ट और सैंड एक्सेट्रा लेकर के आती है जो कि पूरे प्लेन रीजन को फर्टाइल बना देता है, सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर बना देता है. ऑल्सो उनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो ग्लेशियर्स जो होते हैं उनसे फेड होती हैं और ग्लेशियर्स के साथ साथ जो रेन वाटर होता है वो भी कलेक्ट होता है उन रिवर्स में फ्लो करता है, इसलिए वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है.
कंपैरेटिवली ये जो पेनिनसुलर रिवर है वो क्या है, वो सीजनल है। जब रेनफॉल अच्छा होगा तब हम रिवर्स को बहुत ज़्यादा फ्लो करते हुए देखेंगे, अदरवाइज बहुत ही छोटा स्ट्रीम रहता है इन रिवर्स का। ये शॉर्टर होती है और शेलोअर होता है इनका कोर्स, और ये बहुत कम इरोजनल एक्टिविटी करती है, बहुत कम सिल्ट या सैंड अपने साथ कैरी करती है। इस वजह से हम देखते हैं कि जो पेनिनसुलर रीजन है वहाँ पे कोई मेजर प्लेन देखने के लिए नहीं मिलता है। प्लेन एरिया कैसे बनता है, वो ये सेडिमेंट से ही तो प्लेन एरिया बनता है, वही तो जो एरिया उसको जाके फर्टाइल करते हैं। बट यहाँ पे हम कोई सेडिमेंट ज़्यादा देखते नहीं है, इसलिए बहुत प्लेन एरिया देखने को नहीं मिलता, और बस एक छोटा डेल्टा देखने के लिए मिलता है एट द ओपनिंग्स ऑफ द माउथ, जो कि वहाँ के लैंड को एग्रीकल्चरली फर्टाइल बना देता है। नेक्स्ट इज ड्यू टू देयर सीजनल नेचर दे आर नॉट मच यूजफुल फॉर इरिगेशन। अब देखिए जो रिवर्स रहेंगी, अगर वो ऑल टाइम अवेलेबल रहेंगी तभी तो आप ईयर अराउंड एक्टिविटीज़ कर पाओगे उनके साथ, मतलब कि एग्रीकल्चर एक्सेट्रा के लिए वाटर अवेलेबल होना ज़रूरी है। बट इनका नेचर कैसा है, इनका सीजनल नेचर है। सीजनल मतलब जब रेनफॉल होगा, जब रेनी सीजन रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द मॉनसून ये रिवर्स बिहेव करेगी कि वाटर रहेगा या नहीं रहेगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं कही जाती फॉर द इरिगेशन पर्पसेस। द नर्मदा, द तापी आर मेन रिवर्स फ्लोइंग इन अरेबियन सी। द गोदावरी, कृष्णा, महानदी एंड कावेरी आर मेजर रिवर्स फ्लोइंग इन द बे ऑफ बंगाल। हम देखते हैं कि जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो दो सी में जाके मिलती है, नर्मदा और जो तापी है वो अरेबियन सी में जाके मिलती है, और कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।